चौसर खेलने बैठे तो शंकर भगवान बोले पार्वती चलो आज चौसर खेलते। पार्वती जी चौसर खेलने बैठी तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तू चौसर में लगाएगी क्या? अब पार्वती जी बोली मेरे पास तो मेरे पिताजी का दिया हुआ बहुत कुछ है। हिमालय राज ने जब विदा करा था तो मेरे पास तो बहुत है, पर ये बताओ कि तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास डमरू है। पार्वती जी बोली किसी काम का नहीं। मेरे पास में बोल जम के बोलो जरा सांप है। पार्वती जी बोली किस काम का? मेरे पास त्रिशूल है। पार्वती जी बोली ये सब हमारे काम का तो नहीं है प्रभु, कुछ अच्छा सामग्री लगाओ। पार्वती जी ने जब जैसे बोला तो शंकर भगवान बोले मेरे पास केवल एक मृगछाला है जिसको मैं लपेटता हूं, ये लगा देता हूं। पार्वती जी ने कहा फिर समझ लो अच्छे से, अगर हार गए तो दूंगी नहीं लपेटने, पहले तुम विचार करो। फिर मत कहना हमसे कि हम कर्पूर गौरम करना तारम हो गए। भगवान शंकर बोले पहले तो मैं हारने वाला नहीं हूं, ये पक्का है। चलो खेलो चौसर। जो माँ पार्वती ने चौसर खेलना प्रारंभ करा और जो माँ पार्वती चौसर खेली, खेलते 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 शंकर भगवान का डमरू त्रिशूल और सांप सब ले लिया। अब बचा था मृगछाला। जो माँ ने चौसर खेली तो तन की मृगछाला भी चली गई। अब पार्वती जी बोली प्रभु सीताराम। शिव जी बोले क्या कहना है तेरा, मतलब क्या? उतारो उतारो। शिव जी बोले पार्वती हम नग्न हो जाएंगे। शंकर भगवान से पार्वती जी बोली प्रभु चौसर में आ रहे हो, देना तो पड़ेगा, लव दो। अब भगवान पार्वती जी को वस्त्र देकर कहां जाए तो मेरे भोलेनाथ नीलकंठ पर जाकर बैठ गए। जो शिव जी नीलकंठ पर जाकर बैठे और नग्न वेशधारी, नग्न वेश, शिव जी का एक रूप हो गया जिसका नाम था अवधूतेश्वर। कौन सा? अवधूतेश्वर। बोल अवधूतेश्वर भगवान की। नग्न वेशधारी। अब भगवान मन में सोचे कि नग्न वेशता आ गई। थोड़ी देर बाद सदानंद कार्तिकेय आए। माता से पूछा माँ पिताजी कहाँ हैं? माता ने कहा बेटा तेरे पिताजी चौसर खेले थे और वो सब हार गए, तो पता नहीं बहुत दिन हो गए गए हुए, दिख नहीं रहे। कार्तिकेय कहते हैं मैं पता कर गया। सदानंद कार्तिकेय गए नीलकंठ पर। जो नीलकंठ पर पहुंचे तो देवादिदेव महादेव नग्न वेश में बैठे थे। सदानंद कार्तिकेय ने पुत्र ने पिता से पूछ लिया पिताजी। पिताजी बोले हाँ बेटा ये कैसे हो गया? पिताजी बोले ये सब तेरी माता की करामात है। चौसर में मैं हार गया, उसने मेरा वस्त्र रख लिया, दिया नहीं। पिताजी ये हालत, आप चिंता मत करो पिताजी, मैं आपके लिए वस्त्र लेकर आता हूं। शंकर भगवान का वस्त्र लेने के लिए सदानंद कार्तिक अपनी माता के पास चले गए। माँ 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 कहती बोल बेटा। माँ मुझे आपके साथ चौसर खेलना है। पार्वती जी बोली बेटा तुम छोटे हो, बच्चों के साथ चौसर खेलो। ना ना माँ मेरे को आपके साथ चौसर खेलो। ठीक है खेलो चौसर। माँ आप चौसर में क्या लगाओगी? सदानंद कार्तिकेय ने कहा अपनी माँ से, तो माँ कहती है बेटा केवल दुनिया में केवल एक माँ ही तो ऐसी है जो सबसे जीतना चाहती है पर अपने बच्चों से हारना चाहती है। केवल एक माँ। माँ कभी अपने बच्चों से नहीं जीतती, माँ अपने बच्चे के आगे हारती है, बच्चों से नहीं जीतती। माँ आप क्या लगाओगी? क्या चाहिए तुझको? पिताजी जो मृगछाला छोड़ कर गए हैं वो मृगछाला दे सकती हो? माँ ने कहा ठीक है लगा दूंगी। अब माँ ने जान कर हार कर सदानंद कार्तिकेय को वो मृगशाला दी। भोलेनाथ जी मृगशाला बांध कर बैठे तो शंकर भगवान घर आने से पहले माँ गंगा के जल में स्नान करने बैठ गए। गंगा के जल में जो स्नान करा तो शंकर भगवान के तेज पुंज से जो भस्म लगी थी उस भस्म में से उसी समय पर
भस्म के 5 हिस्से गंगा के जल में बहकर जाने लगे, जिससे 5 कन्याओं का जन्म हो गया। जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, ये 5 कन्याओं का जन्म हो गया। भोलेनाथ जी आ गए, पर शिव जी का मन नहीं माना। शंकर भगवान के तेज पुंज से षडानंद कार्तिकेय हुए। शंकर भगवान के तेज पुंज से भगवान शंकर की 5 बेटियों ने जन्म ले लिया। जब ये 5 बेटियां जन्म ले ली, शंकर भगवान का मन नहीं माना, क्योंकि बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बाप को प्रिय होती है। सबसे ज्यादा प्रियता बेटी की पिता से होती है और पिता की बेटी से होती है। वो स्नेह करता है बाप अपनी बेटी से और बेटी अपने बाप से स्नेह। ये प्रियता है। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार आए, कितना भी झगड़ा हो तुम्हारा, कितना आपस में चाहे तुम्हारी बोलचाल नहीं हो, तो भी निवेदन है अपने घर की बहन बेटी को, अपने घर की बेटियों को, बुआ को, जीजी को प्रयास करना। जितनी माताएं बैठी है आपसे निवेदन करेंगे, भाई भले फोन ना लगाए, भाई भले लेने ना जाए, पर एक फोन तुम्हारी तरफ से अपनी अपनी ननंद के पास जाना चाहिए। बुलाओ उसको, एक फोन रक्षाबंधन के पहले अपनी अपनी ननंद के पास जरूर लगा और फोन लगाकर बोलो, जीजी कब आएगी तू? सुन, साड़ी माड़ी लेकर मत आना, या अलमारी भरी पड़ी है, मेरी साड़ियां पहन लेना। क्यों, किस लिए, कारण क्या है? क्यों? माता लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि की धर्म पत्नी के वस्त्र को क्यों लिया था? लक्ष्मी जी के भाई हैं राजा बलि, क्यों लिया? ऐसा वस्त्र में क्या था? क्यों कहा जाता है जीजी मेरी साड़ी पहन लो? क्यों भाभी कहती है ननद से, लो मेरी साड़ी पहन लो, लो मेरी साड़ी पहन लो? क्यों कहती है? 3 काल को हरने वाले होते हैं। पहले नंबर पर संत, ब्राह्मण, साधुजन, गुरुजन जब तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं तुम्हारा काल हर लेते हैं। दूसरे नंबर पर है गौ माता। गाय को जब हम रोटी देते हैं, गौ माता हमारे काल को हर लेती है। तीसरे नंबर पर है बहन बेटी, जब हमारे यहाँ आती है और हम कह देते हैं जीजी ये मेरी साड़ी है पहन लो, घर से साड़ी लेकर मत आना, जब हम उसको साड़ी पहनने को दे देते हैं तो एक ननन बहन बेटी ऐसी होती है जो अपने भाई के घर के काल को भी हर लेती है, वो बहन बेटी होती है। पर आप में से कई माताएं ऐसी भी बैठी है जो अपनी एक साड़ी नहीं दे, और अगर ननन पहन लेना तो 25 बार के बता दे जी जी मेरी है, जी जी अच्छे से बैठो साड़ी फट जाएगी, मेरी है। वो कहे सुतो का करो तैयारी राजगढ़ वालों, अपने अपनी नंदों को, अपनी अपनी बहन बेटी को रक्षाबंधन से पहले एक फोन लगाकर कहना जीजी तेरी याद आ रही है, आजा जरा जल्दी आना, 2 दिन पहले आना, अपने बच्चों को लेकर आना और हमारे घर का भंडार भर कर जाना। तेरे आने से हमारा भंडार भरा है, तेरे आने से हमारा भंडार। वाह, कितना भी झगड़ा हो, भले बोलचाल नहीं हो, तुम्हारी लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, तो भी मेरा निवेदन है एक बार अपनी नंदों को फोन जरूर लगाना, एक बार जरूर कहना। क्या विचार है राजगढ़ वालों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, दोनों हाथ हिलाकर। पक्का पक्का, बस बहुत जोरदार। हर हर
कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितना भी, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हमारे सनातन धर्म का त्योहार है रक्षाबंधन का त्योहार।